सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, प्रदेश की सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम उन विषयों को शामिल करते हैं जो सुर्खियों में रहते हैं, और इस हफ्ते की सुर्खियों का विषय है मध्य प्रदेश में वर्षा जल की बूंद बूंद बचाने का जल गंगा संवर्धन अभियान। ये अभियान एक प्रयास है जल स्रोतों के संरक्षण के माध्यम से भूजल स्तर को सुधार कर जल संरचनाओं को विकसित करने का, जिसका शुभारंभ 30 मार्च को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन स्थित क्षिप्रा तट पर जलाभिषेक के साथ किया। ये प्रदेशव्यापी अभियान 30 जून यानी 90 दिनों तक लगातार चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रतिदिन एक न एक छोटी बड़ी जल संरचना को लोकार्पित करेंगे। जल संरक्षण के इस अभियान से प्रदेश के भूजल स्तर में सुधार आएगा। जल गंगा संवर्धन अभियान के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पानी की बूंद बूंद बचाएं, तभी हमारी सांसें बचेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल संरक्षण अभियान देश भर में एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी जल संरक्षण की अपील लोगों से करते हुए कहा कि पूरे देश में विभिन्न राज्यों में जल संरक्षण के अभियान चलाए जा रहे हैं, जो कि सिर्फ सरकारी अभियान नहीं बल्कि ये समाज और जनता के अपने अभियान हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, गर्मी का मौसम शुरू होते ही शहर शहर गांव गांव पानी बचाने की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। अनेक राज्यों में वाटर हार्वेस्टिंग से जुड़े कामों ने, जल संरक्षण से जुड़े कामों ने नई तेजी पकड़ी है। जल शक्ति मंत्रालय और अलग-अलग स्वयंसेवी संस्थाएं इस दिशा में काम कर रही हैं। देश में हजारों कृत्रिम तालाब, चेक डैम, बोरवेल रिचार्ज, कम्युनिटी सॉकपिट का निर्माण हो रहा है। हर साल की तरह इस बार भी कैच द रेन अभियान के लिए कमर कस ली गई है। ये अभियान भी सरकार का नहीं बल्कि समाज का है, जनता जनार्दन का है। जल संरक्षण से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए जल संचय जन भागीदारी अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रयास यही है कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिले हैं उसे हमें अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाना है। साथियों, बारिश की बूंदों को संरक्षित करके हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में इस अभियान के तहत देश के कई हिस्सों में जल संरक्षण के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। मैं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा देता हूं। पिछले 7-8 साल में नए बने टैंक, पॉन्ड और अन्य वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर से 11 बिलियन क्यूबिक मीटर, उससे भी ज्यादा पानी का संरक्षण हुआ है। अब आप सोचेंगे कि 11 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी कितना पानी होता है। साथियों, भाखड़ा नांगल बांध में जो पानी जमा होता है उसकी तस्वीरें तो आपने जरूर देखी होगी। ये पानी गोविंद सागर झील का निर्माण करता है। इस झील की लंबाई ही 90 किलोमीटर से ज्यादा है। इस झील में भी 9-10 बिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी संरक्षित नहीं हो सकता है। सिर्फ 9-10 बिलियन क्यूबिक मीटर। और देशवासियों ने अपने छोटे छोटे प्रयास से देश के अलग अलग हिस्सों में 11 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी के संरक्षण का इंतजाम कर दिया है ना ये शानदार प्रयास। साथियों, इस दिशा में कर्नाटका के गडक जिले के लोगों ने भी मिसाल कायम की है। कुछ साल पहले यहाँ के 2 गांवों की झीलें पूरी तरह सूख गई। एक समय ऐसा भी आया जब वहां पशुओं के पीने के लिए भी पानी नहीं बचा। धीरे धीरे झील घास फूस और झाड़ियों से भर गई। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने झील को पुनर्जीवित करने का फैसला किया और काम में जुट गए। और कहते हैं ना
जहां चाह वहां राह। गांव के लोगों के प्रयास देखकर आसपास की सामाजिक संस्थाएं भी उनसे जुड़ गई। सब लोगों ने मिलकर कचरा और कीचड़ साफ किया और कुछ समय बाद झील वाली जगह बिल्कुल साफ हो गई। अब लोगों को इंतजार है बारिश के मौसम का। वाकई ये कैच द रेन अभियान का शानदार उदाहरण है। साथियों, आप भी सामुदायिक स्तर पर ऐसे प्रयासों से जुड़ सकते हैं। इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आप अभी से योजना जरूर बनाइए। और आपको एक और बात याद रखनी है, हो सके तो गर्मियों में अपने घर के आगे मटके में ठंडा जल जरूर रखिए। घर की छत पर या बरामदे में भी पक्षियों के लिए पानी रखिए। देखिएगा, ये पुण्य कार्य करके आपको कितना अच्छा लगेगा। लोगों से जल संरक्षण की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बारिश की बूंदों को संरक्षित करके हम बहुत सारा पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार भी खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में के सिद्धांत पर ही जल संरक्षण का यह जल गंगा संवर्धन अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल गंगा संवर्धन अभियान में जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों का पुनर्जीवन और जल संरक्षण तकनीकों को अपनाने पर विशेष जोर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल संचय की विभिन्न गतिविधियां संचालित करने, पौधरोपण, जल स्रोतों का पुनर्जीवन, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम चलाने, स्कूलों में बच्चों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने, ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब, नदियों पर छोटे बांध निर्माण तथा नदियों के संरक्षण के लिए जलधारा के आसपास फलदार पौधों के रोपण और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रमुख चौराहों पर प्याऊ की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नागरिकों से मानवता ही नहीं समूची प्रकृति का जीवन अस्तित्व बचाए रखने के लिए पानी की बूंद बूंद बचाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन, जल, जंगल, जमीन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए संकल्पित है। प्रदेश भर में जल गंगा संरक्षण अभियान भी चल रहा है। जल ही जीवन है। जल से संबंधित नदी, तालाब, पोखर, बावड़ी, कुएं इत्यादि प्रत्येक जल रचनाओं पर सभी सरकार के द्वारा 55 ही जिलों में अलग अलग स्थानों पर पूरे 3 महीने तक के विविध कार्यक्रमों की रचना बनाई गई, जिसके माध्यम से जल को बचाने का, जल संचय का और हमारे घाट, तालाब इत्यादि साफ सफाई का ऐसे कई कार्यक्रम 3 महीने तक चलने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबसे आह्वान है कि आप सब इसमें लगिए। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे, जिनमें पंचायत स्तर पर तालाबों के निर्माण, वन्य जीवों के लिए वन क्षेत्र और प्राणी उद्यानों में जल संरचनाओं के पुनर्विकास के कार्य। अभियान के 90 दिनों में प्रदेश की 90 लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा। नदियों में जलीय जीवों को पुनर्स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 50,000 नए खेत तालाब बनाए जाएंगे। अनूपपुर जिले में लगभग 3,739 जल स्रोतों का संवर्धन जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किया जाएगा। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे अनूपपुर संवाददाता। जीवन के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए सभी को आगे आना होगा। यह बात मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और अनूपपुर विधायक वरिष्ठ भाजपा नेता बिशाहूलाल सिंह ने कहा कि जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए सभी नागरिकों को एकजुट होकर समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। तालाबों को सहेजने की आवश्यकता है। तालाबों में पानी हमेशा भरा रहे। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पहल पर दूसरी बार जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। पूरे अभियान के तहत अनूपपुर जिले में लगभग 3,339 जल स्रोतों के संवर्धन के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत जनपद पंचायत अनूपपुर में 696, जनपद पंचायत जेतहरी में 1205 और जनपद पंचायत कोतमा में 529 एवं जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ में 1309 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इस कार्यों में तालाब, कुआं, बावड़ी सहित अन्य जल स्रोत भी शामिल किया गया है। अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्वालियर जिले में शहरी क्षेत्र के वार्ड 61 में पृथ्वी तालाब के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया गया है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे ग्वालियर संवाददाता।
जल संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदेश भर में 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अभियान के तहत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में जल संरचनाओं को संरक्षित करने के कार्य हाथ में लिए गए हैं। इसी कड़ी में ग्वालियर जिले में शहरी क्षेत्र में वार्ड 61 के पृथ्वी तालाब के जीर्णोद्धार का कार्य हाथ में लिया गया है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में घाटी गांव की ग्राम पंचायत निरावली के ग्राम वीरपुरा में तालाब के संरक्षण का कार्य किया जाएगा। हाल ही में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान और नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने रविवार को वार्ड क्रमांक 61 में स्थित पृथ्वी तालाब के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर जन सहभागिता से जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा बड़ी संख्या में वृक्षारोपण भी किया गया। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी जल संरक्षण व जल संवर्धन के कार्यों को किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने अधिकारियों से यह भी कहा है कि जल संरक्षण के कार्य में सभी जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और अधिक से अधिक लोगों का सहयोग और सहभागिता के साथ कार्य किया जाए। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में भी घाटी गांव ग्राम पंचायत के ग्राम वीरपुरा में स्थित तालाब की पार को मजबूत करने का कार्य श्रमदान के माध्यम से प्रारंभ किया गया। इस मौके पर जिला पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती प्रियंका सिंह, सीईओ जिला पंचायत विवेक कुमार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। तालाब को मजबूत करने के लिए किए गए श्रमदान के बाद ग्राम में चौपाल आयोजित कर जल गंगा संवर्धन अभियान के संबंध में ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी गई। सुर्खियों के लिए ग्वालियर से मैं नवीन श्रीवास्तव। प्रदेश के बैतूल जिले में भी जल संसाधनों के संरक्षण और पुनर्निर्माण के प्रति जन जागरूकता के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बैतूल संवाददाता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आह्वान पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों, नवांकुर संस्थाओं, CMDLP, छात्र व मेंटर्स तथा सभी समन्वयकों ने स्वैच्छिक संगठनों व समाज जन के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के 313 विकासखंडों में एक साथ जल गंगा संवर्धन अभियान का प्रारंभ किया है। बैतूल जिले के समस्त विकासखंडों में तालाब गहरीकरण, घाट साफ सफाई, जल स्रोतों की स्वच्छता, मुक्तिधाम आदि की साफ सफाई की गई है। जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश सरकार का ये जन भागीदारी से चलाया जाने वाला और एक महाअभियान है। इसके अंतर्गत प्रदेश के गांव-गांव में, कस्बों में, नगरों में जो हमारी प्राचीन जल संरचनाएं हैं, कहीं पर कुआं है, कहीं बावड़ी है, कहीं पर तालाब है, उनकी स्वच्छता करना, उनकी जल क्षमता का और वृद्धिकरण करना ताकि वर्षा का जल उसमें अधिक मात्रा में और आकर के और धरती में और उसका संवर्धन हो सके। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश के लगभग 55,000 गांवों में यह अभियान 30 मार्च से 30 जून तक 3 माह तक निरंतर चलाया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और यह अभियान उज्जैन के छिप्रा तट से प्रारंभ हुआ है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के गाँव में 50,000 से अधिक खेत तालाब निर्माण की योजना है। इसके साथ ही गाँव-गाँव से 2 लाख जलदूत तैयार किए जाएंगे जो समाज में जल के प्रति जागरण हेतु और समाज को प्रेरित करेंगे और जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए लोगों को उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसका कार्य करेंगे। यह अभियान जन जन का अभियान बने, इस हेतु मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने 30 मार्च से ही अपनी सभी ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों, नवांकुर संस्थाओं, CMCLDP के कोर्स के माध्यम से और यह अभियान प्रारंभ किया है। नदियों की स्वच्छता, कुएं बावड़ियों की स्वच्छता, प्राचीन जितने जलाशय है उनका और गहरीकरण, इसके साथ ही छोटे छोटे कार्य जिससे वर्षा जल हेतु हम पहाड़ों पर, खेतों पर और भिन्न भिन्न प्रकार की जल संरचनाएं बना करके वर्षा जल के संवर्धन हेतु ये कार्य पूरे मध्य प्रदेश के गाँवों में प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से धीरे धीरे यह अभियान एक महाअभियान बनेगा, एक आंदोलन बनेगा और मध्य प्रदेश की धरती जल से युक्त होगी। हम देश के प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के आह्वान को समझ करके और व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, संगठनात्मक रूप से इस अभियान से जुड़े।
देवास जिले में इस अभियान के पहले ही दिन जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे देवास संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंशानुरूप देवास जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के पहले ही दिन जल संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के अंतर्गत जहां एक और नए तालाब बनाए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर पुराने तालाबों, बावड़ियों और कुओं का जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा। साथ ही वृक्षारोपण भी होगा। नदियों को साफ स्वच्छ जल एकत्रित करने के लिए भी कार्य किए जाएंगे। इसके लिए जिले में विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। यह अभियान आगामी 30 जून तक सतत रूप से चलेगा। इस विषय में आकाशवाणी से बात करते हुए जल गंगा संवर्धन अभियान के मास्टर ट्रेनर मनीष द्विवेदी ने विस्तृत जानकारी दी। मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से 30 जून तक चलाया जा रहा है। इसमें जल संरचनाओं के नए निर्माण होंगे, जीर्णोद्धार होंगे परंपरागत जल स्रोतों के, और साथ में उनकी मरम्मत, उनकी गाद निकालने और गहरीकरण के काम होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, जल संकट हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है और इसको दूर करने के लिए समय समय पर सरकार और समाज काम करता रहता है। मालवा में जहाँ 40 इंच बारिश होती है, यदि 1000 स्क्वायर फीट की छत से पानी उतार कर जमीन में भेजा जाए तो एक बारिश के मौसम में 1 लाख लीटर पानी बचाया जा सकता है। बारिश का पानी 1 लाख लीटर जमीन के भीतर उतरेगा और जमीन के जल स्तर को बढ़ाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से भी हम पानी के मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हम फिर से अपने शहरों को, गांवों को, कस्बों को पानीदार बना सकते हैं। अमृत संचय अभियान की टीम ने जब इस बात को कैलकुलेट किया, इस बात की गणना की कि आखिर उन्होंने इन 200 जल संरचनाओं को जो निर्मित किया है, उससे एक बारिश के मौसम में कितना पानी बचेगा, तो यह आंकड़ा जो आया वो हम सब के लिए उत्साहित करने देने वाला आंकड़ा था। 225 करोड़ लीटर का बड़ा आंकड़ा छुआ अमृत संचय अभियान की टीम ने, जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों से, सामूहिक प्रयासों से, सामाजिक सहयोग के साथ, प्रशासन का साथ लेकर एक बड़े आंकड़े को छुआ और एक शहर ने यह कर दिखाया कि 225 करोड़ लीटर पानी किस तरह से हम बारिश का पानी सहेज कर धरती के खजाने को बढ़ा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि धरती का खजाना किस तरह खाली होता जा रहा है, किस तरह जहां पहले जल स्तर 200, 250 फीट पर पानी निकल आता था, 250 फीट, 300 फीट तक पानी निकल आता था, आज 800 और 1000 फीट तक हमारे मालवा अंचल में पानी चला गया है। इस पानी को कैसे फिर से इसका जल स्तर बढ़ाया जा सके, कैसे हम पानीदार बन सके, कैसे हमारी चीजें आगे बढ़े, इसको दिखाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जल गंगा संवर्धन मिशन में भी आप आइए और बहुत अच्छा काम कीजिए। आकाशवाणी के लिए देवास से नितिन गुप्ता। इंदौर जिले में भी 30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की गई है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे इंदौर संवाददाता। जल संरक्षण और संवर्धन के लिए इंदौर जिले में 30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की गई है। 30 जून तक चलने वाले इस अभियान में जिले भर में नए तालाबों का निर्माण, पुराने तालाब, बावड़ियों और कुओं का जीर्णोद्धार करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन ने आकाशवाणी को बताया कि अभियान के पहले दिन ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कुछ स्थानों पर जल संरचना के निर्माण, गहरीकरण और साफ सफाई का कार्य भी शुरू किया गया। श्री जैन ने बताया कि अभियान में अमृत सरोवर 2.0 के तहत 19 नए तालाबों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिन पर 4 करोड़ 18 लाख रुपए से अधिक का व्यय संभावित है। नदियों और तालाबों के संरक्षण के लिए इनके किनारों पर सघन पौधरोपण भी किया जाएगा। भूजल संवर्धन के लिए इन तालाबों का गहरीकरण कर वर्षा जलावक की संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, ताकि इनमें पर्याप्त मात्रा में पानी आ सके। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सामुदायिक कुओं से गाद निकालकर उनकी मुंडेर को सुव्यवस्थित किया जाएगा। इस अभियान में हरियाली को बढ़ाने के लिए मनरेगा योजना के माध्यम से वर्षा काल में वानिकी व उद्यानिकी पौधरोपण की कार्य योजना बनाई गई है। इसके लिए पारंपरिक जल स्रोतों के निकट की भूमि का चयन किया जाएगा, ताकि पौधों को लगातार पानी उपलब्ध हो सके। जल गंगा संवर्धन अभियान को सफल बनाने और इसमें जन भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रत्येक ग्राम से 1 या 2 युवा महिला पुरुष को जलदूत बनाया जाएगा। ये जलदूत जीर्णोद्धार, सफाई, शासकीय योजनाओं में हितग्राही चयन और जल के सदुपयोग हेतु जन जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करेंगे। जल संवर्धन अभियान की विशेष रिपोर्ट के साथ इंदौर से मनिंद्र कुमार दुबे। पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार जिले में सांसद एवं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ राम सेतु डैम के गहरीकरण कार्य का भूमि पूजन कर किया।
और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे धार संवाददाता। पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से 30 जून तक संचालित किया जा रहा है। धार जिले के बदनावर में गत दिवस धार महू सांसद एवं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ नगर परिषद बदनावर द्वारा आयोजित राम सेतु डैम के गहरीकरण कार्य का भूमि पूजन कर किया और सभी से जल गंगा संवर्धन अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती ठाकुर ने जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पर जोर देते हुए कहा कि जल, जंगल और जमीन प्रकृति के अमूल्य उपहार हैं। इनकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। नए जल स्रोत के निर्माण के साथ पुराने जल स्रोतों, कुएं, बावड़ियां, तालाबों और नदियों का जीर्णोद्धार कर इन जल संरचनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाना आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान पर्यावरण सुरक्षा और जल संरक्षण के लिए एक क्रांतिकारी पहल है। इससे न केवल जल स्रोतों का पुनर्भरण होगा बल्कि कृषि, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। बदनावर नगर परिषद द्वारा अमृत 2.0 योजना के तहत 52 लाख रुपए की लागत से राम सेतु डैम का कायाकल्प किया जा रहा है। इसके लिए बागेड़ी नदी को 1 मीटर तक गहरा करने, जल सहेजने के लिए 18 गेट लगाने और सौंदर्यीकरण के लिए नदी के दोनों ओर लाइट लगाने और पौधरोपण करने की योजना है। समारोह में उपस्थित नगर परिषद अध्यक्ष मीना यादव सहित अन्य पार्षद, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों ने जल संरक्षण अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। आकाशवाणी समाचार के लिए धार से मैं सुनील सचान। आगरमालवा जिले में भी जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत प्रसिद्ध एवं प्राचीन बैजनाथ मंदिर स्थित बाणगंगा नदी से की गई। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता। वर्षा जल की बूंद बूंद बचाने हेतु जल गंगा संवर्धन महाअभियान गुड़ी पड़वा पर आगरमालवा जिले में भी प्रसिद्ध प्राचीन और ऐतिहासिक शिवालय श्री बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर परिसर स्थित बाणगंगा नदी पर सामूहिक श्रमदान के साथ शुरू हुआ। अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ विधायक मधु गहलोत व कलेक्टर राघवेंद्र सिंह द्वारा सर्वप्रथम बाबा बैजनाथ महादेव की पूजा अर्चना कर किया गया। इसके बाद मंदिर परिसर में साफ सफाई एवं बाणगंगा नदी में श्रमदान कर 30 जून तक चलने वाले इस अभियान से जिले के सभी नागरिकों से जुड़ने का आह्वान किया गया। इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी अभियान में सहभागिता कर श्रमदान किया गया। अभियान के तहत जिले की सभी नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में एक एक जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य प्रारंभ किए गए। जल गंगा संवर्धन अभियान एवं विक्रमोत्सव कोटि सूर्य उपासना अंतर्गत मंची कार्यक्रम मंदिर परिसर के सामुदायिक भवन में हुआ, जहां विधायक गहलोत ने सभी को जल संरक्षण करने का संकल्प दिलाया। आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। अशोकनगर जिले में जल के संग्रहण और संरक्षण को लेकर जल गंगा संवर्धन अभियान में जनप्रतिनिधिगण, समाजसेवी, सामाजिक संगठन सहित आम जन सहभागिता कर रहे हैं। इस बारे में और जानकारी हमारे अशोकनगर संवाददाता से। जल ही जीवन है, जल है तो जीवन है, यह प्रचार वाक्य नहीं, जीवन की सच्चाई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अशोकनगर में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जनप्रतिनिधिगण, समाजसेवी, सामाजिक संगठन सहित आमजन सहभागिता कर रहे हैं। अभियान के अंतर्गत जल संरचनाओं का निर्माण कर जल संग्रहण, भूजल संवर्धन, पूर्व की जल संग्रहण संरचनाओं की साफ सफाई, नवीन खेत तालाबों का निर्माण, वाटरशेड के कार्य किए जा रहे हैं। जन अभियान परिषद के समन्वयक मनोज यादव ने बताया, जन अभियान परिषद के माध्यम से जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रभात फेरी, जागरूकता रैली, ग्राम सभा, चौपाल, दीवार लेकर नुक्कड़ नाटक, नदी, कुआ, बावड़ी की साफ सफाई आदि गतिविधि की जा रही हैं, जिसमें जन अभियान परिषद विकासखंड अशोकनगर की नवांकुर संस्थान जन उन्नति जन कल्याण सेवा समिति द्वारा ग्राम रावसर में श्रमदान किया गया, जिसमें विकासखंड की सभी नवांकुर संस्थाएं, प्रस्फुटन समितियां तथा समाज से भी उपस्थित रहे। वहीं प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल में भी जल गंगा अभियान के तहत शहर की कलियासोत नदी की साफ सफाई की गई। इस मौके पर महापौर मालती राय, निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी और कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के साथ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी में कलियासोत नदी की साफ सफाई का अभियान शुरू किया गया। इस अवसर पर भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि जल गंगा अभियान 3 महीने का माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी विभाग हैं, चाहे WRD डिपार्टमेंट हो,
अर्बन हो, चाहे हमारा ग्रामीण विकास हो जिला पंचायत के माध्यम से, इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से ये अभियान चलाया जाना है, जिसका जिले स्तर पे कलेक्टर को नोडल अधिकारी, माननीय प्रभारी मंत्री जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो हम लोगों ने उसकी बैठक कर ली है, कार्य योजना तैयार हो गई है। अब हम लोग उसको 3 महीने में बेहतर तरीके से क्रियान्वित। वृक्षारोपण का भी अभियान जल गंगा संवर्धन अभियान के साथ साथ चलेगा। तो हम लोग जहाँ जहाँ पे हम लोगों ने जगह आइडेंटिफाई की है, वहाँ पे हम लोग अभी तो गड्ढे वगैरह कराएंगे और फिर जैसे बारिश का मौसम शुरू होगा हम लोग वृक्षारोपण का काम करेंगे। रतलाम जिले में भी वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए और जल स्रोतों के रखरखाव के लिए आम लोगों की सहभागिता से जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ किया है। इस बारे में और ब्यौरा दे रही हैं हमारी रतलाम संवाददाता। वर्षा जल को संरक्षित करने और जल स्रोतों के रखरखाव के लिए आम लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अवसर पर पूरे जिले में जल स्रोतों की सफाई, गहरीकरण आदि शुरू हुआ है। शहर के हनुमान ताल पर कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप के आतिथ्य में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान मंत्री श्री काश्यप ने कहा कि प्रकृति को सहेजने का और संभालने का संकल्प लेकर के आगे बढ़े और अब की बार पूरे 90 दिन तक यह कार्यक्रम हर नगर में, गांव में, हर क्षेत्र में, वन क्षेत्र में, सब जगह यह अपनी गति से चलेगा और इसका दायित्व आप सबके बीच में है। रतलाम नगर निगम के महापौर प्रहलाद पटेल ने तालाब मरम्मत पर हो रहे खर्च के बारे में जानकारी देने के साथ ही कहा कि तालाब का जो साइड का जो दीवारें हैं उन पे पिचिंग है, दोनों वेस्टवेयर जो है उनको मजबूतीकरण है। कुल मिला के ये एरिया बहुत सुंदर होने जा रहा है। जब 3.5 करोड़ रुपया लगेंगे तो हम सबका दायित्व है कि इसको हम स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। पूरे शहर की ही कुएं, बावड़ियां और तालाबों को हम संवार के रखें और हम खुद शुरुआत करें। कचरे से तौबा करें, कचरा फैलाना बंद करें, अमानक पॉलीथीन वापरना बंद करें, डिस्पोजल में चाय पीना बंद करें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस धरती के लिए हानिकारक है और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए हानिकारक है। अभियान के तहत पूरे जिले में प्राचीन बावड़ियों, कुओं की सफाई, तालाबों का गहरीकरण और जल संरक्षण के लिए छतों पर पानी रोकने के लिए आम लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रतलाम से मैं अदिति मिश्रा। जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रदेश में 1000 नए तालाबों का निर्माण करेगा और प्रदेश की 50 से अधिक नदियों के वाटरशेड क्षेत्र में जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य किए जाएंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान गंगा दशहरा 5 जून को नगरीय निकायों में प्रसिद्ध लोक कलाकारों की सांगीतिक प्रस्तुति भी होगी। विक्रमोत्सव 2025 में 30 जून को जल गंगा संवर्धन अभियान का समापन होगा। जल गंगा संवर्धन अभियान हमारे मध्य प्रदेश में जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जनभागीदारी से एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। आइए हम सब भी स्वयं के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण के इस महायज्ञ में जल को संरक्षित करने के संकल्प के साथ अपने योगदान की आहुति दें और प्रदेश एवं देश का सुखद भविष्य बनाएं। आइए मिलकर जल बचाएं। प्रदेश की सुर्खियों में आज इतना ही। अगले बुधवार फिर होगी मुलाकात किसी अन्य विषय पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में